अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल शाइनिंग सो। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में ये बात क्यों कही गई है कि जहन्नम में औरतें मर्दों से ज्यादा पाई जाएंगी, यानी कि जहन्नम में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा होगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि औरतें पर्दा नहीं करती, बेहयाई करती हैं, फहाशी करती हैं, बदतमीजी करती हैं, जिसकी वजह से वो जहन्नम में मर्दों से ज्यादा पाई जाएंगी। देखिए, अगर एक औरत बेहयाई करी है, फहाशी करी है, पर्दा नहीं करी, तो अगला मर्द भी तो उसे बैठ के देख ही रहा है ना, यानी कि वही मर्द की आंखें भी तो गुनाहगार हो रही हैं। अल्लाह ने फरमाया है कि अगर एक मर्द गैर औरत को गंदी नजर से देखता है तो वो अपनी आंखों का जिनाह कर रहा है। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। इवन के इस्लाम में ये बात तक कही गई है कि अगर एक औरत को मर्द की आंखें दे दी जाए ना, वो कभी घर से बाहर निकले ही ना, कभी घर से बाहर निकले ही ना, वो खुद को कैद कर ले। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, वो पर्दा नहीं करी, बेहयाई करी है, फहाशी करी है, जिसकी वजह से अल्लाह ने फरमा दिया है कि इस पर मैं जहन्नम वाजिब कर दूंगा। लेकिन ये बात सरासर झूठ है, ये बात सरासर गलत है, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं अगर एक बीवी अपने शौहर से गुस्से में या तहश में भी आकर कह देती है कि तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। अगर हम गुस्से और तहश में कंपैरिजन करें तो गुस्से में इंसान को पता होता है कि मतलब कुछ तो उसको पता ही होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, मैंने क्या कहना है। लेकिन तहश में इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है। वो कहता है नहीं, सिर्फ मैं हूँ, मेरी सुनो, मैं ठीक हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत हो। इवन के वो गलत भी होगा ना, वो खुद को ठीक करेगा। तहश इतनी बड़ी चीज है। अगर एक बीवी अपने शौहर को तहश में आकर ये कह देती है कि यार आज तक तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तो अल्लाह फरमाता है मैं उस पर जहन्नम वाजिब कर दूंगा। चलिए आइए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अगर आप एक इंसान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको वक्त पर हर चीज दे रहे हैं, वक्त पर हर चीज मुहैया कर रहे हैं, वक्त पर हर चीज उसको मैसर आ रही है, सब कुछ उसे मिल रहा है, सब हो रहा है, इखलाक अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, लोगों से मार खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, अपना लॉस करवा रहे हैं सिर्फ उसी इंसान के लिए, और वो अगला इंसान आपको अगर ये कह देता है कि यार तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, तो आपको कैसा लगेगा? यानी कि आप क्या सोचेंगे? आप उसकी इसी बात से आप पर क्या गुजरेगी? तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को लगता है ये तो बहुत छोटी सी बात है कि हम कहते, मतलब बीवियों को लगता है कि वो गुस्से में जाके अपने शौहर से कह देती हैं कि यार तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। उनको लगता है ये बहुत छोटी बात है। यही बात अल्लाह को नापसंद है, और अल्लाह इसी बात से औरत को कहते हैं कि मैं तुम पर जहन्नम वाजिब करता हूँ। इसी वजह से औरतें जहन्नम में मर्दों से ज्यादा पाई जाएंगी। इसी वजह से औरतों का मकाम जहन्नम में मर्दों से ज्यादा होगा। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर 100% मर्द हैं तो 200% या 1000% औरतें होंगी। नहीं, अगर 100% जहन्नम में मर्द हैं तो 110% औरतें होंगी। सिर्फ इतना डिस्टेंस, इतना गैप रखा जाएगा, क्योंकि हर बीवी मुख्तलिफ होती है। जरूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा करे तो उसको जहन्नम दे दी जाए। नहीं, जो औरत अपने शौहर से कहती है कि तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, तहश में और गुस्से में और बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, तो अल्लाह कहता है कि मैं इस पर जहन्नम वाजिब करता हूँ। क्योंकि औरत को नहीं पता होता कि उसका शौहर बाहर जाके किससे लड़ रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे बात क्या नहीं कर रहा है, किससे गालियां खा रहा है, किससे सुन रहा है, क्या उसका नुकसान हुआ है। औरतों को इस चीज का नहीं पता होता। और मर्द में ये बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो घर आकर भी नहीं बताते ताकि मेरे घर का माहौल ना खराब हो, मेरे घर में परेशानी ना आए। मर्द अपने घर क्यों आता है? जहनी सुकून के लिए, कि उसको जहनी सुकून चाहिए। लेकिन अगर उसकी बीवी उसको कहती है कि यार तूने आज तक मेरे लिए किया क्या है, तुम क्या मतलब बातें वगैरह सुना उसको स्टार्ट कर दे, तो उसका जहनी सुकून तबाह हो जाता है। तो अगर देखें, इतनी सी बात, औरतों को लगता है ये इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, इससे क्या होगा, लेकिन इतनी सी बात भी ना अगले इंसान का दिल तोड़ देती है। और इस्लाम में ये बात साफ साफ कही गई है कि अगर हम एक इंसान का दिल तोड़ते हैं, हम उसका दिल ही नहीं तोड़ते, हम उसको जिंदा लाश बना देते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। इस्लाम में ये बात साफ है कि हकूकुल्लाह माफ कर दिए जाएंगे माफी मांगने से, लेकिन हकूकुल इबाद माफ नहीं किए जाएंगे। और देखें, अब मैंने आपको ये बात कही कि जो बीवी अपने शौहर से ये कहती है कि तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, तो इस पर उस पर जहन्नम वाजिब कर दी जाती है। लेकिन उससे पहले एक बात कही थी कि जो औरतें फहाशी करती हैं, पर्दा नहीं करती, बेहयाई करती हैं, उनके लिए भी है कि उन पर भी जहन्नम वाजिब हो जाती है। लेकिन अगर वो औरतें तौबा करती हैं, तौबा ताइब होती हैं, खुद को मतलब अल्लाह से खुद को माफ करवाती हैं, तो वो औरतें माफ कर दी जाती हैं। लेकिन जो औरतें ऐसा नहीं करती, मतलब खुद का जिस्म जाहिर करवाती हैं, खुद को दिखाती हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, मतलब हमसे बड़ा कोई हसीन है ही नहीं। लेकिन अगर उन औरतों को ये बात समझ आ जाए ना कि ये जो उनका हुस्न है,
ये जो इतनी खूबसूरती है उनके पास, इसको किसने दी है, तो औरतें खुद को ढांपना शुरू हो जाएं। तो ये कुछ चीजें हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से अल्लाह पाक नाराज होता है, और अल्लाह पाक की नाराजगी बहुत बड़ी चीज है। यानी कि जब अल्लाह पाक नाराज होता है ना, तो अगले इंसान को वो ढील दे देता है। देखें, मेरी बात याद रखिएगा, दौलत जो होती है ना, वो आजमाइश होती है, गुर्बत आजमाइश नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया है कि मैं गुर्बत को आजमाइश में नहीं लाता, लेकिन दौलत को आजमाइश में लाता हूँ। क्योंकि जब एक इंसान दौलत में आता है ना, यानी कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, बहुत ज्यादा अमीर अमीर होना शुरू हो जाता है, या उसके पास मतलब बहुत ज्यादा दौलत है, तो वो इंसान नहीं बोलता, उसका मिजाज बोल रहा होता है। वो अपने मिजाज से बात कर रहा होता है। और औरतों को तो अल्लाह ने ओंख और बेवकूफी से बनाया है। और औरतें अगर थोड़ी सी दौलत आ जाए तो शुरू हो जाती हैं कि नहीं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। यानी कि 100 में से देखा जाए तो 55% औरतों का यही काम होता है। तो इसी वजह से औरतों पर जहन्नम वाजिब कर दी जाती है, या इसी वजह से अल्लाह उनसे नाराज हो जाता है। तो अल्लाह ताला से हम ये दुआ करें कि अल्लाह तू हमसे नाराज ना हो, तू अपनी नाराजगी हमसे दूर रख। क्योंकि अल्लाह कहता है, अगर मैं मालिक भी हूं तो मैं जब्बार भी हूँ, अगर मैं जब्बार भी तो मैं कहार भी हूँ। तो सोचो ये कितनी बड़ी बात है। यानी कि अल्लाह ताला कहता है, मैं तुमसे 70 माह से बढ़ के प्यार करता हूँ। अगर वो कर रहे तो हमें नहीं चाहिए कि हम उसका नाजायज फायदा उठाएं। ठीक है, हमें चाहिए कि हम उसकी इबादत करें। देखें, अल्लाह ताला कहता है कि अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, तो मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अगर जब मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, सबसे बड़ी निशानी ये है कि मैं तुझे अपनी इबादत के लिए बुलाऊंगा। अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, तो सबसे बड़ी निशानी ये है कि तू मेरी इबादत के लिए आएगा। सोचें, ये कितनी बड़ी बात है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी चीजों से बचें, खुद को ऐसी चीजों से दूर रखें। ऐसे काम ही ना करें जिससे हम अल्लाह की नाराजगी में मुब्तला हो जाएं। ऐसे काम ही ना करें जिससे करने से हम पर जहन्नम वाजिब हो जाए। सो गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।